जय हिंद प्यारे दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एस कुमार मेहता आपके अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। तो फिर एक बार हम लेकर आए हैं और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक एग्जाम के लिए वो महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जाएगी जो एग्जाम हॉल में जब आप बैठिएगा तो उसमें आपको मतलब समझिए कि बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। लेकिन क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बात और कह देना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिले तो हम इसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिए हैं टेलीग्राम नंबर का, उससे जुड़ जाइए और प्रत्येक दिन क्वेश्चन का लाभ उठाइए। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखा जाए पहला क्वेश्चन कहता है कि इसमें बता दीजिए कितना त्रिभुज है। इसमें बता दीजिए कितना त्रिभुज है। पहला क्वेश्चन कहता है इसमें कितना त्रिभुज है। तो जब भी ऐसे आपको फिगर दिखाई दे, बोले कि इसमें कितना त्रिभुज है, इस टाइप का जहां भी क्वेश्चन दिखाई दे तो आप इसको गिनिएगा 1 2 3 4, कई गो डबा हुआ 4 गो, और 4 में आप 2 से गुना कर दीजिएगा तो 4 दूना 8 होगा। उसी प्रकार से इसको जब बनाइएगा ना तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट में कितना आया 8 आया, और 8 में हम 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आशा करते समझ गए होंगे। चलते अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त क्या कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनीष लड़कों की एक कतार में दोनों छोर से 18वां है। कह रहा मनीष लड़कों की कतार में दोनों छोर से 18वां है, तो उस कतार में कुल कितने लड़के हैं बता दीजिए। बोला कि मनीष लड़कों की कतार में दोनों छोर से, मतलब कहने का मतलब कि बाएं से भी, यानी इसको बाएं बोलिए या शुरुआत बोलिए, या शुरुआत बोलिए, बाएं से भी मनीष 18वां पर है, 18 पर है, और यही मनीष दाएं से भी, दाएं मतलब क्या है, इसको बाएं इसको दाएं, यानी इसको शुरू बोल सकते हैं, इसको अंत बोल सकते हैं, और दाएं से भी 18वां है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों a + b -1 बराबर टोटल होता है। तो शुरू से कितना पर है 18 पर है, और प्लस है, और b माने अंत पर कितना पर है, तो अंत पर है 18 पर -1 पर कितना होगा 35 पर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 35 पर कैसे आया ना। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जिसको आप इसको देखिए, ये आपका क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन क्या रखिए। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है। एक मेरा भाई है जो मेरे से, मतलब क्वेश्चन कर रहा है, मेरे से 562 दिन बड़ा है। मेरे से कितना दिन बड़ा है 562 दिन बड़ा है, मतलब मेरे से बड़ा है 562 दिन। मान लिया जाए कि यहाँ पर मैं हूं और मेरा भाई, यहां मेरा भाई हो गया, मेरा भाई हो गया कितना दिन बड़ा है, तो ये बड़ा है 562 दिन। 562 दिन मेरा भाई बड़ा है मेरे से, ठीक है, मेरे से मेरा भाई 562 दिन बड़ा है ना। अब आगे क्या कहता है, आगे ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे कहता है जबकि मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। जबकि मेरी बहन, क्वेश्चन बोल रहा है, जबकि मेरी बहन जो है ना, मेरे भाई जो मेरे से बड़ा था उससे भी बड़ा उससे भी बड़ी एक मेरी बहन है जो कि मेरे भाई से, जैसे मैं यहाँ पर मैं हुआ, मेरी यहाँ भाई हुआ, भाई के बाद ओकरा ऊपर बहन कितनी बड़ी है 75 सप्ताह बड़ी है। बहन मेरे भाई से, मेरी बहन मेरे भाई से, तो यहाँ मेरी बहन हो गया, मेरी बहन जो है मेरे भाई से कितना दिन बड़ा हुआ जी 75 सप्ताह बड़ा हुआ। कितना सप्ताह बड़ा हुआ 75 सप्ताह बड़ा हुआ ना। तो कह रहा है यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार का हुआ हो तो
यदि मेरे बहन का जन्म मंगलवार का हुआ हो तो कह रहा है कि तो मेरा जन्म किस दिन होगा बता दीजिए, यानी मेरा जन्म किस दिन होगा बता दीजिए। समझे कि ना समझे ना। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दो तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे ये दिन में दिया है तो इसको भी दिन में निकालिए, तो दिन में कैसे निकालिएगा, तो 75 में आप 75 में यदि आप 7 से गुना कीजिएगा तो आपका वो दिन में निकल जाएगा ना, समझे 7 से, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो 75 सप्ताह में 7 से गुना कीजिएगा तो दिन निकल जाएगा, और ये दिन जब हो जाएगा और ये दिन दोनों को आपको जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद फिर 7 से भाग लगाना है। यानी कहीं ना कहीं ये मेथड जो है ये आपका लेंदी मेथड हो जाएगा, यानी इस तरह नहीं बनाना है जैसे हम बता रहे हैं वैसे बनाइए। देखिए वैसे जब आप बनाइएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब आप वैसे बनाइएगा जैसे हम कह रहे हैं, देखिएगा थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देना है प्यारे बच्चों। यदि ये सप्ताह में है, यदि यह सप्ताह में है, यदि यह सप्ताह में है आपका, यह सप्ताह में है तो इसको भी सप्ताह में चेंज कर दीजिए। तो सप्ताह में चेंज करने के लिए कितना से भाग लगाया जाता है, तो बोलिएगा कि 7 से, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, एक सप्ताह में 7 दिन, यानी 562 में यदि आप भाग लगाइएगा, हम भाग भी लगा के दिखा रहे हैं, नहीं तो हम सीधे लिख देंगे 80 सप्ताह 2 दिन, ना समझे 5 सॉरी, तो हाँ तो देखिए तो यहाँ पर 7 8 56, 7 8 56 हो गया, तो हम सीधे यहाँ लिख सकते थे, लेकिन आपको भाग लगा के दिखा रहे ताकि आप समझिए, जो बच्चा नहीं भी जाने वो भी बच्चा बारीकी से समझे। पहले हम इसको सप्ताह में चेंज कर रहे हैं 7 से, तो 8 8 56 खत्म हो गया। ये लास्ट में 2 बचा, 2 के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ 0 उतार देंगे इसको भी। तो देखिए ये हो गया 80 सप्ताह और 2 दिन, तो यहाँ लिख लेंगे कि 80 सप्ताह और 2 दिन। तो देखिए अब आपको यहाँ दिमाग लगाना होगा, हर एक 7 दिन के बाद वही दिन आता है, हर एक 7 दिन के बाद वही दिन आता है, या हर एक 7 दिन से पीछे आइएगा तो वही दिन आता है, हर एक 7 दिन से पीछे आइएगा। आज मान लीजिए कि रविवार है तो आज से 7 दिन पहले माने 7 दिन पीछे रविवार ही होगा। तो हम जब यहाँ पर आएंगे, देखिए जब इसका निकालना हो तो ये इसका एक इसका पूरा 75 सप्ताह मंगले रह जाएगा ना। फिर इसका भी 80 ये जो है ना, फिर इसका जो आपका 80 है, फिर इसका जो 80 है पूरा मंगल रहले रह जाएगा ना, समझे। अब बचा ये 2 दिन, अब ये 2 दिन हम पीछे आएंगे कि आगे जाएंगे ना, समझे। हम पीछे आएंगे कि आगे आएंगे, तो आगे जाएंगे 2 दिन, तब मेरा निकलेगा। मेरा निकालने के लिए 2 दिन आगे जाना होगा। क्यों? क्योंकि मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति का, मान लिया जाए कि किसी का 10 तारीख को जन्म होता है, तो 10 तारीख को किसी का 15 तारीख को जन्म हुआ। देखिए किसी व्यक्ति को 10 तारीख का जन्म हुआ और किसी व्यक्ति को 15 तारीख का जन्म हुआ, तो ये बताइए कि सबसे पहले कौन जन्म लिया? ये जन्म लिया सबसे पहले, आई बाद में जन्म लिया। तो ये 10 के जन्म लिया, तो 10 को मंगलवार, अगर माने 10 को बुधवार हुआ होगा तो बुधवार से आगे बीफे शुक्र शनिचर इतवार, तब ये आगे जाके 15 की जन्म लिया। तो जो जन्म लेता है वो छोटा, जो आगे जन्म लेता है वो छोटा होता है ना, समझे। जो आगे जन्म लेता है वो छोटा होता है, लेकिन वो क्या होता है कि डेट में जब उसको निकालेंगे तो जो भी आप भाग लगाइएगा, जितना शेष आएगा उस शेष को आगे बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आगे वाला है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन वाला है ना, समझे। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इस बातों का आप समझिएगा जो हम बता रहे हैं। देखिएगा तो आपको ऐसे सब इसको बनाना होगा। देखिए आप बता रहे हैं, तो इसमें ये 2 दिन आया है, तो आपको क्या करना होगा, सॉरी यहाँ 2 दिन जो, ये 2 दिन जो आया है ये मंगलवार से 2 दिन आगे चल जाना है। तो मंगल के बाद होता है बुध बीएफए, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बृहस्पतिवार। क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। प्यारे बच्चों इसमें कहीं भी बृहस्पतिवार ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन में क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपका किताब भी निकाला गया था, जिस समय आपको किताब मतलब घटना चक्र का किताब लिखा गया था, उस समय कहीं ना कहीं
वो मतलब समझिए कि मिस प्रिंट हुआ होगा किताब में, ना समझे, किताब में मिस प्रिंट लिखने के समय में मिस प्रिंट हो गया होगा। लेकिन जब इसका नेक्स्ट जनरेशन का बुक आया तो उसमें बृहस्पतिवार था। ये ओल्ड जनरेशन का बुक जो था उसके माध्यम से हमको लग रहा है कि लिख दिया है, ना समझे, टाइप करने वाला, ना समझे। तो ये नेक्स्ट जनरेशन में फिर से सुधार बुक करके भेजा है और आपका यहाँ बृहस्पतिवार ही होगा। तो आप आंसर करिएगा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उस चित्र का चयन करो जो समूह से संबंधित नहीं है, यानी उसको आप पता लगाइए जो इन सबसे भिन्न हो। तो देखिए यहाँ पर पहला में ए बना हुआ है, ए में कई गो लकीर, 1 गो लकीर, 2 गो लकीर, 3 गो लकीर, इसमें 3 गो लकीर है। एफ में कई गो लकीर, देखिए 1 गो, 2 गो, 1 गो, 3 गो लकीर हुआ, 3 गो क्रम में हुआ। जेड में कई गो लकीर देखिएगा, जेड में तो 1 गो, 2 गो, 1 गो, 3 गो, जेड में 3 गो हुआ। लेकिन ये 4 में देखिएगा, ई में देखिएगा, आप ई में देखिएगा 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, यानी इसको बनाने के लिए 4 लकीर का प्रयोग किया गया है, इसलिए आपका ये 4 नंबर आंसर हो जाएगा, यानी ये आंसर आपका हो जाएगा। बात समझे कि ना समझे। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि 2, 5, 6 का अर्थ है यू आर गुड, यू आर गुड, गुड है ना। फिर कह रहा है कि 6, 3, 7 का अर्थ है वी आर बैड, वी आर बैड, बैड बोलता है ना। अब आगे क्या कहता है, अगला देखिएगा। अगला करता है 300, 3, 5, 8 का अर्थ क्या है, 3, 5, 8 का अर्थ क्या है, गुड एंड बैड, GOOD, गुड एंड बैड। तो कहता है कि इसमें एंड का कोड क्या होगा, एंड का कोड क्या होगा, जो पूछेगा उसी को निकालेंगे, जो पूछेगा उसी को निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को जल्दी सॉल्यूशन करना है। देखिए तो हम लोगों को पूछा है कि एंड का कोड क्या होगा। मेरे प्यारे भाई एंड का कोड पूछा है, एंड का कोड पूछा है कि क्या होगा। क्या इसमें देखिए, अब आप दिमाग में खोपड़िया में ये समझिएगा, दिमाग में ये समझिएगा कि इसमें एंड का पूछा है तो क्या और कौन में एंड है, क्या इसमें एंड मिलेगा, क्या इसमें एंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप अपने नजरों से, अपने आंखों से देखिए। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, देखिएगा यहाँ पे, तो इसमें कहीं एंड नहीं है और ना ही कहीं इसमें एंड नहीं है। तो एंड का कोड या तो 3 या तो 5 या तो 8 होगा, लेकिन एंड का कोड वही होगा, एंड का कोड इसमें का वही होगा जो इन सबों में नहीं मिलेगा, जो इस सबों में नहीं मिलेगा। आप देखिए कैसे हम बनाएंगे, देखिए आप देखिए एकदम आसान तरीके से बनाने का तरीका। इसमें एंड एक लौटा है, एंड किसी में नहीं मिला है, ना तो इसमें, ना तो इसमें, ना तो इसमें कहीं नहीं मिला है। तो इसका भी एंड का कोड वही होगा जो ये दोनों में ना हो। तो देखिए 3, एंड का कोड क्या 3 होगा। देखिए 3 इसलिए एंड का कोड नहीं होगा क्योंकि 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, इसलिए 3 नहीं हो सकता है एंड का कोड। चलिए अब चलिए एंड का कोड हम 5 देखते हैं। प्यारे बच्चों यहां 5 दिया है, या तो एंड का कोड 5 हो सकता है, लेकिन क्या 5 आगे में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो देखिए 5 यहां भी है और 5 यहां भी है, 5 यहां भी, 5 यहां भी, इसलिए 5 भी एंड का कोड ना होगा। तो जब 3 होके नहीं करेगा, जब 5 होके नहीं करेगा, तो एंड का कोड क्या हो जाएगा, एंड का कोड क्या होगा मेरे प्यारे भाई, एंड का कोड हो जाएगा, सॉरी यहां देखिएगा, एंड का कोड होगा मेरे प्यारे भाई 8 हो जाएगा। क्योंकि 8 देखिए, जो ये 8 जो है, ना तो इसमें 8 है ना तो इसमें 8 है, तो एंड का कोड आपका 8 हो जाएगा। इस तरह से बनाइएगा, कभी भी आपका मिस्टेक नहीं होगा। चलिए चलते अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए कहता है कि 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, देखिए टोटल कितना विद्यार्थी है मेरे प्यारे भाई, यहां देखिए टोटल विद्यार्थी है प्यारे भाई, टोटल विद्यार्थी है 39 व्यक्तियों की एक कक्षा में। राम देखिए, राम जो है श्याम से 7 रैंक आगे है। राम जो है श्याम से 7 रैंक आगे, कितना रैंक आगे, 7 रैंक। अगर मान लिया जाए
कि मान लिया जाए कि राम जो है श्याम से 7 रैंक आगे है, तो रैंक 7 की कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि श्याम का रैंक 20 आ गया, श्याम का रैंक 20 आया, तो राम का रैंक कितना होना चाहिए? तो इसमें से 7 कम होना चाहिए, 7 कम होना चाहिए। तो 20 में 7 कम कीजिएगा तो कितना होगा? 13 होगा। कितना होगा? 13 होगा। तो राम का रैंक 13 होना चाहिए। राम का रैंक कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए। क्यों 13 होना चाहिए? क्यों? क्योंकि आप मान लीजिए किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, तो जिसका 1 नंबर अटेंडेंस रहता है, जिसका 1 नंबर रोल नंबर होता है, आज जिसका 20 नंबर जिसका 20 पर रोल नंबर है, आज जिसका 1 पर रोल नंबर है, तो कौन आगे होगा? 1 वाला आगे रहेगा, मतलब कि 20 वाला जिसका 20 रोल नंबर है वो आगे रहेगा। तो आप बोलेगा एक जिसका 1 होगा रोल नंबर वो आगे होगा, वो तेज होगा, वो आगे होगा। उसी तरह देखिए, अगर श्याम का मान लीजिए 20 है, तो श्याम से 7 स्थान आगे, यानी 7 रैंक वो आगे है। आगे मतलब समझे ना, वो 7 रैंक तेज है, तो तेज है तो 7 रैंक को कम ना आएगा। पहले नाम किसका आएगा? राम का नाम आएगा 13 पर राम का, तब श्याम का 20 पर। हम एग्जाम्पल ये भी बनाए नहीं है, देखिए अब हम बनाएंगे। देखिए अब हम बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए तो कह रहा 7 रैंक आगे है, क्या कह रहा? 7 रैंक कह रहा कि श्याम राम से 7 रैंक आगे। यदि श्याम कह रहा कि 39 व्यक्ति टोटल है ना, टोटल कितना? 39 व्यक्ति है। यदि श्याम का रैंक अंतिम से 17वां हो, तो यदि श्याम का रैंक अंतिम से 17वां हो, तो कह रहा कि राम का रैंक शुरू से क्या होगा बता दीजिए। तो देखिए एक बात बता रहे, तब पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि श्याम का शुरू से रैंक निकाल देंगे। तो देखिए आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं a प्लस b -1 बराबर टोटल। तो देखिए श्याम का शुरू का रैंक निकालना है, पहले शुरू का जब श्याम का रैंक निकालेंगे तबे राम का रैंक निकलेगा, क्योंकि राम का तो स्थान पता नहीं है कितना पर है, बस ये मालूम है कि 7 स्थान वो आगे है ना, समझे? तो देखिए ये शुरू निकालना है, तो यहाँ शुरू का देखिएगा यहाँ बोर्ड पे, तो शुरू से क्या निकालना है? शुरू निकालना है यानी a को निकालना है, तो a को हम यहाँ पर कर देंगे। ये प्लस से प्लस कर दिए, यहाँ b का मान कितना दिया है? 17, तो हम 17 कर दिए। और यहाँ माइनस है तो माइनस कर दिए, 1 है तो 1 कर दिए, बराबर ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 39। कितना हो गया? 39। अब देखिए तो ये इसमें से घट जाएगा, तो a बराबर आप कर सकते हैं 39 - 16। अगर इसमें से घटाइएगा तो कितना आएगा? a बराबर कितना आएगा? माने श्याम का रैंक कितना आएगा? तो देखिए 9 में से आपका 6 गया, कितना आएगा? 3। 9 में से 6 गया, कितना आएगा? 3 आएगा। तो 6 3 9 ना, और 3 में से गया कितना आएगा? 23। तो श्याम का शुरू से रैंक कितना हो गया? देखिए श्याम का शुरू से, देखिए श्याम का शुरू से रैंक हो गया 23। ये शुरू से श्याम का रैंक हो गया 23। अब राम का शुरू से स्थान ज्ञात करना है, तो राम जो है श्याम से 7 स्थान आगे है, तो इसमें राम के निकालने के लिए इसमें माइनस हम 7 कर लेंगे, इसमें माइनस हम 7 कर लेंगे, -7 कर लेंगे। जब -7 कर लेंगे तो आपका रैंक आ जाएगा। तो बताइए 13 में से आपका 7 जाएगा, देखिए इसमें से इसमें एक हासिल जाएगा, तो 13 में से आपका 7 जाएगा, कितना बचेगा बता सकते हैं? तो यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा। 13 में से 7 गया, कितना हुआ? 6, क्योंकि 13 में से तो 7 3 10 10 3 13, ये हो गया 1, तो कितना हो गया? 16 हो गया, यानी राम का रैंक कितना हो गया? 16वां हो गया। देखिए क्वेश्चन छोटा था, लेकिन पूछने का जो तरीका था ना बहुत पेचीदा था। चलिए हम अगले नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, अगला नंबर कहता है, पहला कथन कहता है कि 60% कर्मचारी ने हड़ताल किया। बोला कि 60% कर्मचारियों ने हड़ताल किया, यानी 40% कर्मचारी हड़ताल नहीं किया है, 60% किया है। अब देखिए कह रहा है श्री गणेश सरकारी कर्मचारी है, 60% कर्मचारी ने हड़ताल किया है और 40% नहीं किया है। तो श्री गणेश जो है सरकारी कर्मचारी है, तो सरकारी कर्मचारी है, तो इससे ये नहीं पता चलता है कि श्री गणेश हड़ताल करने गया कि नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर 2 कंडीशन है, 60% गया है, 40% नहीं गया है ना, समझे? कोई भी परसेंटेज 100 होता है, तो श्री गणेश या तो इसमें गया होगा या तो नहीं गया होगा इसमें, ना समझे? तो क्या कहता है निष्कर्ष? श्री गणेश ने हड़ताल की,
तो श्री गणेश ने हड़ताल की, तो ये पॉसिबिलिटी है यानी संभावना है, किया भी होगा नहीं भी किया होगा ना समझे। दूसरा क्या कहता है, श्री गणेश ने हड़ताल नहीं किया, तो दूसरा कह रहा है कि नहीं किया, अब पहला कह रहा है किया, तो या तो किया होगा या तो नहीं किया होगा। तो इसका आंसर होगा या तो हड़ताल किया होगा या तो नहीं किया होगा। क्या ऐसा ऑप्शन में है? तो देखिए कह रहा है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों कह रहा है कि दोनों, एक और दो दोनों सही है। देखिए ये ऐसा आंसर नहीं है, या तो किया होगा या तो नहीं किया होगा, ऐसा ऑप्शन में नहीं है। जब ऐसा ऑप्शन में ना है तो आप इसका डी आंसर दीजिएगा, न तो एक और ना ही दो सही है ना समझे, क्योंकि पॉसिबिलिटी वाला नहीं दिया था। अब देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे मेरे भाइयों, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है एक घड़ी में 4:30 हो रहा है, तो दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा ना समझे। एक बार बताइए, हम एक घड़ी बना देते हैं प्यारा सा सुनहरा सा घड़ी एक बनाते हैं, मान लीजिए 12 है, ये 3 है, ये 6 है, 9 है। चलिए हम यहाँ घड़ी तो बना दिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, 9 10 रहेगा। एक घड़ी में 4:30, यानी कहीं ना कहीं घंटा के सुई प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों, घंटा के सुई 4 के आगे पीछे होगा, मतलब कहीं ना कहीं घंटा के सुई 4 के थोड़ा सा आगे होगा। तो चलिए हम 4 को ही ले लेते हैं, घंटा के सुई पर 4 को ही ले लेते हैं, ठीक है। हम 4 मान लिए, मिनट के सुई मान लीजिए करीब एकदम राइट शेप होगा, तो हमने 4:30 हो रहा, तो कह रहा है कि दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा बता दीजिए। तो देखिए ये तो हो गया आपका 4। आज जब मिनट के सुई 30 मिनट पर रहेगा तो किस घंटा को सूचित करेगा? 6 को सूचित करेगा। तो 4 में से 6 गया, कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसी 2 को 2 × 30 अब मिनट के आधा। तो ये बताइए कि यहाँ 4:30 है, तो मिनट का हम आधा करेंगे तो क्या होगा? 15 होगा। तो माइनस हम 15 कर देंगे, तो 30 दूना 60, 60 में से 15 गया, कितना आएगा? 45 आएगा। तो 45 डिग्री का कोण बनाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं या इस तरह से भी आप प्यारे बच्चों बना सकते हैं। एक और भी तरीका हम आपको बता देते हैं, देख लीजिए। जैसे कह रहा है क्वेश्चन, एक घड़ी में 4:30 हो रहा है, एक घड़ी में, तो 11/2 m बराबर 30 × h प्लस माइनस एंगल। आप कितना फॉर्मूला कहिएगा तो 5 तरीका से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन चलिए एक और तरीका दे देते हैं ना समझे, इसके बाद से नेक्स्ट जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसके नया तरीका से सॉल्व करेंगे ना समझे। तो चलिए, तो m माने मिनट, h माने घंटा, समझ में आया? चलिए तो क्वेश्चन कर रहा है 11/2 m माने मिनट कितना दिया है? 30 दिया है। तो यहाँ 30 करिए, गुना 30, यहाँ बराबर है, बराबर कर लेते हैं, यहाँ 30 है, 30 कर लेते हैं, यहाँ गुना है, गुना कर लिए। h माने घंटा कितना है? 4 है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, इसको जब सॉल्व करिएगा तो आपका आएगा 45 डिग्री आएगा, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा। चलिए आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं ना। 10 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? 5 के विपरीत सतह पर कौन सा मतलब अंक आएगा? तो दोनों में क्या मिल रहा है? आप बोलोगे कि दोनों में 2 मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है? 2। तो आप ऊपर 2 नीचे 2 लिखो ना समझे। देखो अब यहां से जहां से मिला वहां से क्लॉकवाइज चलो, तो 6 और 3 आएगा, तो 6 3 हो गया। अब यहां से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा? 4 1 आएगा, तो 4 1 आएगा। तो देखो इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये होगा, लेकिन 2 के विपरीत कभी 2 नहीं होता है। तो देखिए जब 5 के विपरीत पूछा तो क्या ये दोनों में कहीं 5 था? हम इसको थोड़ा सा आपको मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए क्या ये दोनों में कहीं भी नजर से देखिए, नजर से एकदम टकटकी लगा के, क्या ये दोनों में कहीं भी 5 है? आप बोलिएगा नहीं है, क्योंकि दोनों में 5 नहीं है। तो 5 का विपरीत वो होगा जो ये दोनों में नहीं होगा। यानी कहने का मतलब दोनों में क्या मिला है? छोड़िए, दोनों में क्या मिला?
तो आप बोलिएगा दोनों में दो 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 दो, केवल दो मिला है, केवल दो मिला है। तो दो के विपरीत वो होगा जिसमें ये दोनों में 1 से 6 के बीच में जो अंक संख्या ना होगा वो होगा। तो इसमें 1 से 6 के बीच में क्या नहीं है, तो बोलिएगा 5 नहीं है। तो यही 2 का विपरीत क्या हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। तो बोला 5 के विपरीत क्या होगा प्यारे बच्चों, तो बोलिएगा 2 होगा। अब चलिए आशा करते समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन पे। अब चलिए प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे भाइयों। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें कितना वर्गों की संख्या है बता दीजिए। तो देखिए इसको दो तरीका से बनाएंगे, दो तरीका से। देखिए सबसे पहले ऐसे बना सकते हैं, 1 2 3 है। देखिए ऐसे आपका फिगर दिया हुआ है। देखिए प्यारे दोस्तों ऐसे 1 दिया है, 2 दिया है, फिर ऐसे दिया है, ऐसे दिया है। जब रो और कॉलमों की संख्या समान हो तो आप देखिए इसमें देखिए कैसे दिया है। आप प्यारे बच्चों थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, 1 है, 2 है, 3 है, इधर से 1 है, 2 है, 3 है, यानी कॉलम और रो की संख्या समान हो, यानी कॉलमों और रो की संख्या समान हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 1 के स्क्वायर प्लस ये 2 के स्क्वायर प्लस ये 3 के स्क्वायर। तो आप बनाइएगा 1 के स्क्वायर 1 प्लस 2 के स्क्वायर 4 प्लस 3 के स्क्वायर 9। तो 9 4 13 14, ऐसे भी 14 आ गया। या इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं 3 गुने 3 प्लस ऐसे कर सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 प्लस लास्ट में बचा 1 तो 1 कर सकते हैं। तो 3 3 का 9 हो गया, 2 दूना 3 दूना 6 हो गया, 1 1 में कितना हो गया, ये भी हो गया आपका 14। कितना हो गया, 14 हो गया। कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे यहाँ 2 गुने 2 होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 2 गुने 2 होगा, 2 गुने 2 दूना 4 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 होगा। तो 9 4 13 14 हो जाएगा। तो ऐसा करते समझ गए होंगे। चलते अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि सभी टॉपी बुक्स है, यानी सभी टॉपी लिखा हुआ है, बुक्स है। क्या है, बुक्स है। अब कहता है कि सभी बुक्स पेन है, यानी सभी के सभी बुक्स क्या है, पेन है। क्या है, पेन है। अब इसका निष्कर्ष क्या बोल रहा है प्यारे दोस्तों, इसका निष्कर्ष क्या बोल रहा है, देखिए निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ टोपी पेन है। तो जब ऑल वाला फिगर बनना, सभी वाला फिगर बनना, कुछ लगा के केवल पॉजिटिव बोल दे, आंख बंद करके सही मानिए। देखिए क्या बोला, कुछ टॉपी पेन है, एकदम 100% सही होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ लगा के पॉजिटिव बोले 100% सही होगा। दूसरा बोला है कुछ पेन बॉक्स है, तो ये भी सही होगा। ये भी कुछ लगा के और क्या बोला, पॉजिटिव बोला, ये भी सही होगा। देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में, देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा। तो 1 और 2 दोनों सही, 1 और 2 दोनों सही है। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलता अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 2 के विपरीत क्या होगा बता दीजिए। तो दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में क्या मिला, तो आप बोल सकते हो कि दोनों में 4 मिला। क्या मिला, 4 मिला। तो ऊपर 4 नीचे 4 कर दिए, और जहां से मिला वहां से क्लॉकवाइज चलिए। तो क्लॉकवाइज चले तो 1 और 6 आया, 1 और 6 हमने लिख दिया। अब यहां से मिला तो क्या आएगा, क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 3, तो 2 सबसे पहले 2 के बाद 3, तो इसका विपरीत है और इसका विपरीत है। तो किसका विपरीत पूछा है, 2 के विपरीत पूछा है। तो 2 के विपरीत जब पूछा है तो 2 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। 2 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। तो ये आपका ये सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा आज आपका क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, लेकिन इसको भी सीखना जरूरी है। जिन बच्चों को नहीं आता ये सब बनाना उनके लिए तो महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों को आता है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, बोलता है कि इनके बीच कह रहा है कि देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में समानता ढूंढे ना। तो कह रहा है जुलाई होता है 31 तारीख के, अक्टूबर होता है 31 तारीख के, जनवरी होता है 31 तारीख के, और जून होता है 30 तारीख को। ये चीज होता है ना, समझे। तो कह रहा है कि इनमें अपने बाद वाले महीने की तुलना में अधिक दिन होते हैं। वो पहला ऑप्शन बोला, पहला ऑप्शन क्या बोला कि एक महीना
एक महीना 31 का है तो दूसरा महीना 32 का होगा। क्या 32 का कोई महीना होता है? बोला कि ये महीना 31 का हुआ तो इसके पहले वाले महीने से दूसरा महीना क्या होगा? तुलना में अधिक होगा, जो कि ये सरासर गलत होगा। दूसरा, इनके बीच कोई स्पष्ट समानता नहीं है, यही सही होगा। इनके बीच कोई स्पष्ट समानता नहीं है, ना तो ये सब 31 का है, ना तो सब 30 का है, और ना ही सब मतलब कोई इनमें समानता है, ना समझे? तो इसलिए आपका आंसर हो गया बी। अब चलता हूं अगले नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे भाई लोग, क्या कहता है? चढ़ना पेड़। देखिएगा, कोई पेड़ पर जाके बैठ जाता है उसको कहा जाता है कि चढ़ के बैठल है। कोई पेड़ पर डाली पर पकड़ के ऊपर जाके बैठ जाता है तो उसको बोला जाता है क्या? चढ़ना। जो पेड़ के ऊपर डाली पर बैठता है तो उसको चढ़ता है तो उसको चढ़ना कहते हैं, ना समझे? तो यहाँ देखिएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ सी नंबर देखिएगा, आरोहण। जो चट्टान के ऊपर चढ़ के जाके बैठता है उसको कहते हैं आरोहण करके गया है। क्या करके गया है? क्या करके? आरोहण करके गया है। क्या करके गया है? आरोहण करके गया है, ना समझे? चलिए अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे भाई थोड़ा ध्यान दिया जाए, हमारे प्यारे भाई आप ही लोग तो हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? टाइगर को ये कहा जाए तो टी होता है 20 पर, टी कितना पे होता है? 20 पे होता है। आई कितना पे होता है? 9 पे होता है। ई कितना पे होता है? 7। सॉरी यहाँ गलती थोड़ा ना सॉरी, जी कितना होता है? जी होता है 7 पर। ई कितना होता है? ई होता है 5 पर, और आर होता है 18 पर। यानी कहने का मतलब केवल उसका पोजीशन, जिस नंबर पे आर क्यू पी टी जो भी है वो जितना आता है वही चीज लिख दिया है, ना समझे? तो कह रहा है कि भाई बताइए पूमा को क्या कहेंगे? ना सॉरी, पूमा को भी लिख दिया, पूमा को भी यहाँ लिख दिया है प्यारे भाई। तो बोल रहा कि इसको क्या कहेंगे? PANTHER ना। तो P का होता है कितना होता है? P का होता है 16 ना भाई। P का क्या होता है? 16। A का होता है 1, ये होता है 14 पर, ये होता है 20 पर, T20, ये होता है 8 पर, ये होता है 5 पर, और ये होता है 18 पर। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते समझ गए होंगे। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अब चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है मेरे प्यारे भाई 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है? इसमें +5 हुआ, इसमें भी +5 हुआ, इसमें भी +5 जुड़ रहा है। 16 5 21, 21 5 26, तो 25 5 30, 30 5 35। इसमें 9 5 14, 14 5 कितना होगा? 14 5 कितना होगा? तो बताइए। तो होगा 19। आंसर क्या होगा प्यारे भाई? 19 आंसर होगा। क्या होगा? 19 आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यानी 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 18 नंबर ये मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन क्या कहा है, उससे पहले थोड़ा सा हम आपसे यहाँ पर टाइम देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है? देखिए मोहन 20 मीटर पश्चिम दिशा में गया। आपको मालूम है कि, छोड़िए इसको याद रखिए, ये आप दिशा याद रखिए कि यहाँ पर इसको पश्चिम बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं, यानी जानिए तो इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं ना, यही ना बोलते हैं। तो एक मोहना जो नाम का लड़कवा है वो पश्चिम दिशा में ऐसे जा रहा है, ऐसे पश्चिम में जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है, ना समझे? और 20 मीटर पश्चिम में जाकर दाएं मुड़ा, 1 बार राइट मुड़ा। देखिएगा एकदम ट्रिक से उड़ा दिया, ना समझे? और फिर 30 मीटर चला, और फिर से वह दाहिने मुड़ा, और 20 मीटर चला। तो वह अब किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? तो याद रखिएगा 2 बार दाहिने बोलेगा तो उसका वैल्यू सीधे अपोजिट दिशा लीजिएगा, यानी पश्चिम में जा रहा था पूर्व आंसर होगा। या 2 बार बाएं बोलेगा तो उसका भी वैल्यू क्या होगा? अपोजिट होगा, यानी पश्चिम में जा रहा है तो उसका पश्चिम का अपोजिट क्या होता है? पूर्व होता है। यानी पश्चिम का विपरीत क्या होता है? पूर्व होता है। पूर्व के विपरीत क्या होता है? पश्चिम होता है। तो 2 बार केवल दाहिने हैं, 2 बार केवल दाहिने हैं, तो ये सीधे अपोजिट हो जाएगा, यानी पूरब दिशा आंसर होगा। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप इसको बेसिक से बना के देख लीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन
देखा जाए प्यारे दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा सा यहाँ ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है तर्क कथन। तर्क कथन, तर्क कथन समझ जाइएगा, तर्क समझे ना, तर्क कथन क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में समझिए तर्क कथन क्या होता है। एक आदमी बोला, मैंने जैसे दो चार आदमी मोहल्ला के खड़ा हो गया, ए भाई फलानवा के बेटा पटना गया है पढ़ने, तो फलानवा के बेटा पटना गया है पढ़ने, कोई किसी ने तर्क दिया, तो कोई बोलेगा फलानवा के बेटा पटना गया है पढ़ने तो लड़की के चक्कर में पगला जाएगा, कोई ये तर्क देगा, तो वो तर्क देगा तो गलत होगा। देखिए तर्क के मतलब ऐसा तर्क दीजिए, देखिए तो इस तर्क से जो आपका मतलब पूर्वधारणा यानी चेतावनी, तर्क, तर्क मतलब क्या कि हम किसी को बोले कि अरे ये पीने से मतलब सेहत खराब होती है, तो उसमें क्या मेरा तर्क सही है, मतलब हमने तर्क दिया। अगर कि मान लीजिए कोई पी रहा है कोई चीज, तो हम बोलेंगे कि इसको पीने से खराब होता है सेहत, एक बोलेगा कि नहीं होता है, तो अगर सेहत खराब होता होगा तो हमारा सही होगा, अगर नहीं होता होगा तो उसका सही होगा ना, समझे। तो यही होता है तर्क। तो एक आदमी बोला कि फलानवा का बेटा गया पटना, तो एक आदमी बोलेगा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि चिलानवा का बेटा क्या हुआ, बर्बाद हो गया है ना, समझे। तो एक आदमी बोलेगा नहीं फलानवा का बेटा पटना पढ़ने गया है तो कुछ करे या ना करे, लेकिन वो जरूर काम करेगा, जो शिक्षित होगा तो समाज में कहीं भी बैठेगा तो अपना छाप छोड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे किसी के बच्चे गए जो पढ़ के जॉब भी लिए और जो नहीं भी पढ़े तो अपने समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं ना, समझे। इंसानियत और समाज में शिक्षा को मतलब बांट रहे हैं ना, समझे। तो इस तरह से ये जो तर्क होगा तो ये तर्क उससे क्या होगा, भारी पड़ेगा और ये तर्क बेहतर होगा। तो यही चीज है, यही चीज है। देखिए कह रहा है कि तर्क और कथन की बात कर रहा है। देखिए तर्क में बोला क्या, बोला कि तर्क और कथन क्या बोला, चेतावनी दिया, शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, चेतावनी क्या ये लिखना सही है या नहीं है, ये ही है इसका पूछना है। ये आपको अपने माइंड से कुछ अपना लॉजिक लगाना होगा। यहाँ चेतावनी दिया, चेतावनी ये लिखना सही है कि नहीं, कहने का मतलब कि शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसके बारे में जागरूक करना जरूरी है कि नहीं। तब पहला क्या कहता है, चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। बोला शराब पर लिखना चेतावनी की आवश्यकता नहीं है, जो कि सरासर गलत है। चेतावनी की आवश्यकता है। बहुत लोग चेतावनी से सावधान हो जाते हैं और बहुत लोग देख के भी आंख बंद कर लेते हैं और पी के लीवर और किडनी बेच के मैंने खराब करके दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। इसलिए चेतावनी मतलब हर एक, आप तिरंगा, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी जिस पर भी देखिएगा सब पे चेतावनी लिखा रहता है। यानी ये बोला चेतावनी की आवश्यकता नहीं है तो गलत हुआ। क्या होगा, वो पहला का पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, शराब का सेवन ना करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। यहाँ देखिए ये क्या बोल दिया, बोला कि जो लोग शराब नहीं पीते हैं ना वो लोग एकदम तंदुरुस्त और स्वस्थ रहते हैं, मतलब वो स्वस्थ रहते हैं, वो बीमारी नहीं पड़ते ना, समझे। तो ये भी कहना गलत है, क्योंकि देखिए शराब से ठीक है मानते हैं, शराब पीने वाले सब लोग बीमार पड़ेंगे, लेकिन जो शराब नहीं पीता है इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमार नहीं पड़ेगा, वो बीमार पड़ेगा लेकिन हल्का फुल्का बीमार पड़ेगा ना, समझे, वो बच जाएगा। लेकिन जिसका शराब जो पी रहा है ना, जिसको किडनी खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, जिंदगी में कोई नहीं बचा, कितनों पछता ले, कितनों कुछ कर ले, नहीं बचेगा। इसलिए शराब पीना बहुत खराब चीज होता है। शराब मत पीजिए और नहीं अपने आस पड़ोस किसी को पीने दीजिए, बात समझे। और देखिए तो ये दूसरा भी गलत है। तो ये दोनों के दोनों क्या होगा, दोनों के दोनों गलत होगा, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। अब चलते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन पे, यानी लास्ट नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। मेरे प्यारे भाई जो बोल रहा है, मेरे प्यारे भाई 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला मेरे प्यारे दोस्त, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी एक विशेष वर्ष का एक महीना शुक्रवार को समाप्त होता है। बोला विशेष वर्ष किसे कहते हैं, लीप ईयर को बोलते हैं। कहता है विशेष वर्ष यानी वही 4 साल पर आता है तो विशेष हो जाता है। यानी विशेष के मतलब समझे, जिस रिलेशन में आप बार बार जाइएगा वो रिलेशन क्या होगा, वो रिलेशन मतलब आपके लिए विशेष नहीं रह जाएगा, आम बात रह जाएगा ना, समझे। मान लीजिए किसी रिलेशन में कोई एक, मान लीजिए कि फुआ का लड़का गया अपने मतलब अपने रिश्ता में, अपना फूफार गया, फुआ के घर गया, वो लड़का फुआ के घर गया, एक फुआ के दामाद आएंगे, तो कौन दोनों में से विशेष होगा, तो विशेष वो होंगे जो दामाद होंगे ना, समझे, बात समझे कि ना समझे। क्योंकि फुआ का लड़का रोज आता है जाता है, लेकिन इनका तो नया नया शादी हुआ है,
और ये एक और भी विशेष होता है, कोई कभी कभी रिलेशन जाता है ना, समझे। आप कोई कोई बार बार माने रोज रिलेशन दौड़ता है, रिश्तेदारी रहता है, तो जो कभी कभी आता है वो विशेष होता है ना, समझे। तो वही बात है, तो कह रहा है कि किसी वर्ष का एक विशेष मतलब किसी एक विशेष वर्ष का, तो विशेष वर्ष क्या ले सकते हैं, लीप वर्ष ले सकते हैं। लेकिन विशेष वर्ष का कोई भी महीना, बोला कि कोई भी महीना शुक्रवार के दिन समाप्त होता है, शुक्रवार के दिन समाप्त होता है। तो कह रहा है कि बताइए, शुक्रवार के दिन समाप्त होता है, तो कह रहा है कि बताइए कितना मंगलवार आएगा, कितना मंगलवार आएगा। शुक्रवार के दिन समाप्त होता है तो कितना मंगलवार आएगा। तो कोई भी दिन एक महीना में 4 बार आना ही आना है, आना ही आना है। कोई भी दिन सोमवार मंगल बुध फिर 4 बार कम से कम आइए करेगा। 5 बार भी आ सकता है, 4 बार से कम नहीं। तो चलिए मान लीजिए कि 31 तारीख के महीना ले लेते हैं, क्योंकि 31 से तो कोई बड़ा दिन होता नहीं है। ये बोला कोई भी महीना ले लो, तो 31वां महीना ले लिए ना, समझे। 31वां महीना लेके यदि 31 तारीख को शुक्रवार है तो 30 तारीख को देखिए, यहाँ थोड़ा सा हम यहाँ से बनाते हैं ताकि आपको और समझ में आए। यदि 31 तारीख को शुक्रवार है, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बच्चे लोग, यहाँ देखिए, यदि 31 तारीख को शुक्रवार है तो कह रहा है कुल मंगलवार की संख्या, तो हमको मंगलवार निकालना होगा। तो कहीं ना कहीं 30 तारीख को क्या आया होगा, बृहस्पतिवार आया होगा। यहाँ देखिएगा, जब 30 को बृहस्पतिवार हुआ होगा तब ने 31 को शुक्रवार हुआ होगा। 30 क्योंकि 31 के बाद तो 32 में जा नहीं सकते हैं, 32 तारीख को होकबे नहीं करता है। तो यहाँ देखिए 29 तारीख को देखिएगा, क्योंकि घटते हो जाएगा। 29 को होगा क्या, बुधवार होगा। 29 को बुध, 30 को बृहस्पति और 31 को शुक्र हुआ होगा। 28 को क्या होगा मेरे प्यारे भाई, तो 28 को मंगल होगा। तो हमको मालूम चल गया कि 28 तारीख को मंगलवार हुआ है, 28 को मंगलवार हुआ है। और ये दिमाग में फिट कर लीजिए, दिमागों में अपना फिट कर लीजिए कि हर एक 7 दिन के बाद वही दिन आता है। ये दिमाग में फिट कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता तो रट जाइए, हर एक 7 दिन से पहले और हर एक 7 दिन के बाद वही दिन आता है। 7वां दिन वही दिन रिपीट होना ही होना है ना, समझे। और रिसाइकिल की तरह एकदम कंटिन्यू चलते रहता है। सोमवार आएगा, फिर अगला बार फिर सोमवार आएगा, मंगल आएगा, फिर वैसे रिसाइकिल होते रहता है। ऐसा थोड़ा होता है कि सोमवार आ गया तब जिंदगी में कभी सोमवार नहीं आएगा, आता है ना। तो देखिए, तो ये इसमें 7 दिन घटाएंगे तो 21 तारीख को फिर से मंगलवार होगा। फिर 7 दिन घटाएंगे तो फिर आपका क्या, 14 तारीख को मंगलवार होगा ना। फिर 7 दिन घटाएंगे तो 7 को मंगलवार होगा। तो देखिए कुल मंगल, एगो मंगल, बोर्ड पे ध्यान देने की आवश्यकता है, 2 गो मंगल, 3 गो मंगल, 4 गो मंगल। तो इसमें कितने मंगलवार आएंगे, तो 4 मंगलवार आएंगे। कितना मंगलवार आएंगे, 4 मंगलवार। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आया हो। दोस्तों यदि आपका कोई दोस्त है तो दूर दराज कहीं भी गांव देहात में रहता है, उसको वीडियो शेयर कर दीजिए। और अब लेंगे आपसे अलविदा। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, इसके लिए तहे दिल से अब हम स्वागत, आपको आभार प्रकट करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।